अभी तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी वाइफ को उठवाया ही था 3 तारीख को रात में, है ना। ये ग्रीनलैंड को भी धमकी दे दिया है। वेनेजुएला के ना ऑयल रिजर्व में इनकी नज़र है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, इसके ये वो नहीं करना है। वैसे तो अमेरिका सबके इंटरनल मैटर में बोलता रहता है, तो इसमें भी हर कंट्री को बोलना चाहिए ना। कंट्री होते हैं तो वीक है, जिस पर तो यूएनएससी भी उस पर चढ़ा पड़ा रहता है। वो अमेरिका इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री है तो उसके ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है। तो कहोगे आप किसी के इंटरनल मैटर में पढ़ रहे हो भैया, जब तो कोई भी कहेगा ना कि हम तुम्हारा उड़ा देंगे उड़ा देंगे उड़ा देंगे, उन्होंने भी। अब वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड की बारी गई। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रम्प चच्चे एकदम पगला गए हैं। ये पता नहीं इन लोग पगला गए हैं, तानाशाही दिखा रहे हैं या फिर अपने सुपरमेसी दिखा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अभी तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी वाइफ को उठवाया ही था 3 तारीख को रात में, है ना। अभी क्या कर रहे हैं, ग्रीनलैंड को भी धमकी दे दिए हैं। इस साइड लैटिन अमेरिका के जितने भी देश हैं उनको तो धमकी दिए पड़े हैं, किसी को भी उठवा लेंगे। और वेनेजुएला के ऑयल पे पता नहीं कितना, मुझे ध्यान नहीं है अभी आज, पता नहीं कितना मिलियन इम्पोर्ट तेल भी ले रहे हैं। ये मेन रीज़न ये नहीं है कि जो उन्होंने मदुरो को कहा था कि ये ड्रग्स के सप्लाई करते हैं, हमारे कंट्री में आ जाता है ड्रग्स जिससे हमारे लोगों को इन्फेक्ट हो रहा है, ये रीज़न नहीं है। मुझे ये लगता है कि ये वेनेजुएला के ना ऑयल रिजर्व में इनकी नज़र है और इसी पे कब्जा करना चाहते हैं। और जितने भी अभी आप देख रहे हो यूएनएससी सॉरी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, इसके हर चीज़ को वायलेट किए पड़े हैं। ये इसका लॉ है कि आप दूसरे देश पे तभी अटैक कर सकते हो जब आप सेल्फ डिफेंस की बात हो या फिर आपको यूएनसी द्वारा अप्रूवल मिला हो। ना अप्रूवल मिला था, ना वेनेजुएला ने इस पर अटैक किया था, ना डिफेंस के मामले में पता नहीं खुलेआम अटैक किए पड़े हैं। सरकार गवर्न करने के लिए पहले ही बोल दिया था, अब ऑयल पे कैप्चर करना ही चाहते हैं ये। और तो ये जो करना चाह रहे हैं अदर कंट्रीज कुछ बोल भी नहीं है यूएनएससी में। और यूएनएससी पता नहीं क्या करे जा रहा है, अदर कंट्री को बोलना चाहिए ऐसा नहीं करना है, ये वो नहीं करना है। वैसे तो अमेरिका सबके इंटरनल मैटर में बोलता रहता है, तो इसमें भी हर कंट्री को बोलना चाहिए ना। यूएनएससी का किसी भी रूल का उल्लंघन करेंगे तो और कंट्री होते हैं तो वीक हैं, जिस पर तो यूएनएससी भी उस पर चढ़ा पड़ा रहता है। अब अमेरिका इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री है तो उसके ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है ना। तो ये कहा गया ना, जैसे अभी दुनिया में चल रहा है, ये दुनिया का ये दस्तूर है कि जिसके पास पैसा है उससे कोई नहीं उलझता, जिसके पास नहीं है उसी से सब उलझे पड़े रहते हैं। कुछ भी हो, अमेरिका बहुत ही पावरफुल है। मान लो छोटी कंट्रीज हैं, ज़्यादा पावरफुल हो गया तो आके लड़ ले चाइना से, रसिया से लड़ ले ना खुलेआम, क्यों नहीं लड़ता। बस सैंक्शन ही लगाए पड़े रहता है, सैंक्शन लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। और तो और ये रसिया और चाइना को मौका मिला है बोलने के लिए, ऐसे में तो बोल भी नहीं पा रहे हैं। ये बोले हैं नहीं ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। वैसे तो रसिया सॉरी यूएसए तो बहुत चाइना के पीछे पड़ा रहता है। रसिया और यूएसए तो बहुत कहता रहता है कि रसिया ने यूक्रेन को वॉर को बंद करना चाहिए, पीस लानी चाहिए, ये करनी चाहिए वो करना चाहिए। खुद नहीं बोल पा रहे हैं, खुद नहीं कर पा रहे हैं। और ये लोग बोल भी नहीं पा रहे हैं कि हम लोगों को तो बहुत कहते हो, तुम लोग तो खुद नहीं कर पा रहे हो। बोलना चाहिए ना। ईरान से तो लड़े पड़े थे अभी कुछ दिन पहले, उनके बोला था हम आपके न्यूक्लियर प्लांट पे अटैक कर देंगे, और शायद किया था या नहीं मुझे ध्यान नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा था मैं आपकी एम्बेसियाँ उड़ा देंगे। ईरान आप किसी को कहोगे आप किसी के इंटरनल मैटर में पढ़ रहे हो भैया, जब तो कोई भी कहेगा ना कि हम तुम्हारा उड़ा देंगे उड़ा देंगे उड़ा देंगे, उन्होंने भी कहा तुम्हारी एम्बेसी को टारगेट कर देंगे। फिर कोई क्या करेगा, यही तो करेगा ना। जब नहीं से कुछ समझ में आ रहा तो यही करेगा वो, तो यही हुआ। और ना तो रसिया बोल पा रहे हैं, ये जितने भी लैटिन अमेरिका वाले कंट्रीज हैं छोटे छोटे हैं, बेचारे वीक हैं, कुछ कर पाएंगे नहीं, इसको लगता है ट्रम्प साहब को, है ना। तो इसीलिए लपेटे पड़े हैं सबको। अब ग्रीनलैंड भी बारी है। ग्रीनलैंड अच्छा ग्रीनलैंड के कुछ दिन में नॉर्वे चला जाएंगे, ऐसे से घूमते घूमते कनाडा वनाडा से नहीं लड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंट्री से, छोटे छोटे। ये तो कहते हैं ना कमजोरों को सब सताते हैं ना, वही हाल है इनका भी। ऐसा करना नहीं चाहिए। भारत पता नहीं क्या ये कर रहा है, मुझे नहीं पता है। अभी ये देखिए ऐसा धीरे धीरे हो क्या रहा है। इधर चाइना भी ताइवान इन सब से लड़ रहा होता है, रसिया यूक्रेन से लड़ रहा होता है, उधर वो लड़ पड़े हैं। ये हो क्या रहा है, ये धीरे धीरे ना ये गुट बनेगा, और मुझे तो लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर थर्ड ना हो जाए कहीं भैया। और मुझे तो बहुत डर लगे है, उड़ा देंगे भैया, निपुर जाएंगे हम है ना। ऐसा होना नहीं चाहिए ना। देखिए अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दुनिया आपकी बातों को माने, तो आपको भी ये समझना चाहिए कि मेरे एक्ट से दुनिया मेरे पे सवाल ना उठा पाए, ऐसा कुछ मेरा एक्ट करना चाहिए ना। ये ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये तो डायरेक्ट
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर इसमें कोई नई अपडेट आती है तो आप लोगों को इन्फॉर्म जरूर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।